नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जशपुर के 2 दिवसीय दौरे से रविवार को रायपुर लौटे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जशपुर में 2 दिवसीय दौरा था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन करेंगे और बैठकें भी लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी के आरोपों में दम होता तो सुनवाई होती। चुनाव आयोग ने आरोप को खारिज किया है, मतलब आरोप में कोई दम नहीं था। हाँ, 2 दिवसीय जशपुर प्रवास था, जिसमें एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जशपुर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित था और बड़ा भव्य रहा। और इस समय पूरे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम अच्छा हुआ। सभी जिला हेडक्वार्टरों में और विभिन्न जगहों में संपन्न हुआ। गृह मंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा है, LW की बैठक भी है सर, आप शामिल होने वाले, सौगातें भी देंगे, कल भी जाएंगे। हाँ, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है और इस दौरान वो विभिन्न कामों का शिलान्यास, भूमि पूजन भी करेंगे, बैठकें भी लेंगे और नियंत्रण क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजी की 13वीं में शामिल होंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस के विकास और आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून लाने के बाद फॉरेंसिक साइंस के प्रभाव पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम विष्णुदेव साय के साथ अबुझमाड़ जाएंगे, वहां सेना के कमांडरों और ग्रामीणों से मिलेंगे, कैंप का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि घुसपैठियों की सूचना देने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई ऑटोमेशन नहीं है, इसलिए आपके पास जो भी जानकारी है उसे विस्तार से बता सकते हैं। जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। नक्सलवाद पर उन्होंने कहा 7 राज्यों से डीजीपी और एडीजीपी आएंगे और माओवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा होगी। तय समय सीमा के भीतर बस्तर को लाल आतंकवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। लगभग 2 बजे भूमि पूजन के स्थल पर पहुंचेंगे और लगभग 2:30 बजे वो मेफेयर में एक जो इसी भूमि NFSU के ही इस भूमि पूजन के कार्यक्रम के संदर्भित एक कार्यक्रम है, उसमें पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय सारे, विधायक महोदय सारे, सबको निमंत्रण है और ऐसे ही बहुत सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के HODs हैं, डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सारे आएंगे। साथ साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अधिवक्ता हैं, जो फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक साइंस के लेक्चरर्स आदि हैं, ये सारे ही डेलीगेट्स वहाँ पर होंगे। वरिष्ठ जन, विद्वज्जन सारे लोग आएंगे। उनके बीच में छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस पर कैसा काम हो रहा है और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉरेंसिक साइंस पुराने 3 नए प्रावधानों के आने के उपरांत किस तरह से प्रभावी हुआ है, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। मैं सोचता हूं कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। अबुझमाड़ जाने वाले पहले गृह मंत्री हैं, अबुझमाड़ जाएंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। तो मैंने अबुझमाड़ के कैंप में कल सुबह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे साथ में और वहाँ पर कमांडर्स के साथ मुलाकात है, गांव वालों के साथ मुलाकात है, विकास कार्यों की समीक्षा है, कैंप का विजिट है, ये सारे कार्यक्रम उसमें हैं। नहीं, हमारे देश में जो नहीं हुआ सालों से वो काम करने की आवश्यकता है। देश में 17 साल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी जी, 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, 5 साल राजीव गांधी जी रहे और विभिन्न प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। कभी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना के लिए आगे आए हैं, परंतु इसको पूर्ण विस्तार के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है
जितने भी घुसपैठिए हैं उनमें सब लोगों के बीच में आपस में चर्चा होती है कि वहाँ रहते हैं, उसके घर आ गए हैं, उस टेंट वाले के साथ या उस कारखाना वालों के साथ हैं, वहाँ पर दिखते हैं, ऐसा विभिन्न चर्चाएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी ऐसी चर्चाएं होती हैं उसके लिए विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-1905। 1800 कॉमन होता है, 233-1905, 233-905 ऐसा नंबर जारी हुआ है। आप इस नंबर पर इसमें ऑटोमेशन नहीं किए हैं, क्योंकि आप फोन करके विस्तृत रूप से जो बताना चाहे वो आप बता सकते हैं। सारी ही बातों को जिलावार सेग्रीगेट करके और उन पे जिलावार कार्यवाहियां की जाएंगी। और इस टोल फ्री नंबर के बाद जो जन चर्चा का विषय है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ये अपेक्षा है। सर, LWE की जो बैठक होगी सर, इसमें मंथन में माओवादियों से मुक्ति का मंत्र दिया जाएगा। 7 राज्यों के DGP और ADGP सारे आएंगे और विशेष रूप से सशस्त्र माओवाद जो है उससे किस तरीके से मुक्ति हो, इसके लिए जरूर मंथन होगा। जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा, और इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है, परंतु उसको ठीक किया जाएगा। सर, आकाश राव गृहमंत्री के परिजन भी आपसे मुलाकात हुई, आज कार्यक्रम में पहुंचा जाएंगे? जी, मैं आकाश राव जी के निवास पर जरूर जाऊंगा पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और आज उनके परिवार का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मुलाकात भी है। वो लोग पूरा परिवार उनसे मुलाकात भी करेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि उनसे मुलाकात। कायराना है भाई इन हरकतों को, कोई क्या कहेगा। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है, जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके परिवारजनों को मारा जा रहा है। कभी मैंने ये नहीं होना चाहिए, कभी होता भी नहीं था। ये नई परिपाटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। भाई कोई माओवाद की तरफ चला गया है तो वो उसकी गलती है, उसके परिवार वालों को थोड़ी ना कोई पकड़ता है। तो अब ये लोग इस तरीके से अगर शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, ये नहीं करना चाहिए। और जो भी है बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा नियत समय में, इसमें कोई संशय नहीं। ये घुसपैठियों के लिए जो अभियान शुरू करने वाले, एक बार उसका अभियान शुरू है भाई, अभियान शुरू है। जय छत्तीसगढ़ इस नाम से काम किया जा रहा है और विशेष अभियान भी बीच बीच में किए जाएंगे। और इस पूरे ही अभियान के लिए में ये है कि जिलों में STF का गठन किया गया है। जो भी सूचना होगी मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं कि पुलिस तक जरूर पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी है, उसके माध्यम से भी आप अपनी सूचना पहुंचाएं। पहुंचने वाली सूचना पर पुलिस कार्यवाही करेगी और पूरे ही हमारे छत्तीसगढ़ से सारे लोगों को पकड़ कर वापस भेजा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे।
जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 2027 में जनगणना करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनगणना को लेकर बने संशय को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जनगणना के विषय में बस्तर के बहुत से इलाके पुराने समय से बचे हुए हैं और पिछली बार ये सिर्फ माओवादियों की मौजूदगी की वजह से बचा था और इस बार मुझे लगता है कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है लेकिन उसे ठीक किया जाएगा। जनगणना का विषय जो है, बस्तर का काफी क्षेत्र पुराने समय से बचा हुआ है और पिछली बार जो बचा वो तो ठीक माओवादियों के होने के कारण बचा और इस बार मैं सोचता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां जनगणना नहीं होगी। चुनौती जरूर है परंतु उसको ठीक किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शायद सरकार अब कमीशन खोरी को बढ़ावा देने के लिए चरण पादुका योजना शुरू कर रही है, जो पूरी तरह से आदिवासियों के नाम पर योजनाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की एक और कड़ी है।
भाजपा सरकार अपने कुछ पूंजीपति चप्पल जूता निर्माताओं से कमीशन लेकर तेंदुपत्ता संग्राहकों से मनपसंद चरण पादुका खरीदने का अधिकार छीन रही है। पूर्व कांग्रेस की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को मनपसंद चप्पल खरीदने के लिए योजना के माध्यम से नगद राशि सीधा उनके खातों में ट्रांसफर किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार अपने केंद्र सरकार की नीति को नहीं मान रही है। कमीशन की काली कमाई के लालच में गुणवत्ता विहीन चप्पल जूते खपाने की साजिशें रची गई है। राज्य सरकार ने फिर कि बस्तर और प्रदेश के अन्य हिस्सों में बसे आदिवासियों को की हक और अधिकार को लूटने के लिए फिर से एक योजना उन्होंने लॉन्च कर रही है और वो योजना है तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण। पिछले 15 साल की सरकार में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इन्होंने चरण पादुका बांटने का निर्णय लिया था। उसका क्या अंजाम हुआ, ये बस्तर की जनता और आदिवासी क्षेत्रों में हकीकत से कोई दूर नहीं है। जब हमारी सरकार आई पिछले 5 साल, तो हम लोगों ने उनकी जूता चप्पल के लिए सीधा उनके खातों में पैसा देने का काम किया। फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार आदिवासियों को उनकी हक को लूटने के लिए फिर नया कमीशन का एक दुकान खोलने जा रही है और वो है चरण पादुका वितरण। वो इसलिए कि चरण पादुका नाम से एक मोटी कमाई कमीशन ले सके और कहीं न कहीं उन योजनाओं का बंदरबाट कर सके, ये योजनाएं लॉन्च कर रही है। आप पिछले समय देखेंगे कि किसी पैर में एक व्यक्ति को अगर एक जोड़ी जूता या चप्पल दिया तो एक पैर में 8 नंबर का, दूसरे पैर में 9 नंबर का। ये कैसा ये जूता चप्पल वितरण योजना है? मतलब पूरे 15 साल में इन्होंने भर्राशाही किया है, फुल्ल भ्रष्टाचार किया है, पूरा कमीशन का खेल खेला है। हमारी सरकार आने पर इसको बंद कर दी। जबकि केंद्र सरकार मोदी जी कहते हैं हितग्राही को खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए डीबीटी में, तो फिर ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी इस सरकार को कि वो खरीद के दे रहे? कमीशन नहीं तो क्या है? मतलब बस्तर सहित पूरे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लूटने के लिए एक नई दुकान इस सरकार ने खोली है और उसका नाम है चरण पादुका वितरण योजना। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Koka Kurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औद्योगिक तीर्थ नगरी भिलाई में सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सामाजिक संस्था श्री नारायण गुरु धर्म समाजम की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण रविवार 22 जून को संपन्न हुआ। इसमें श्री नारायण गुरु धर्म समाजम भिलाई के अध्यक्ष वी के बाबू सहित सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लिया।
बता दें कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को 2 वर्षों 2025 से 2027 तक के लिए चुना गया है। शपथ ग्रहण के दौरान नगर निगम भिलाई के MIC सदस्य एवं हुडको सेक्टर के पार्षद सीजो एंथोनी सहित समाज के गणमान्य नागरिक यहां पर उपस्थित रहे। ये किस तरह का प्रोग्राम है आज श्री नारायण गुरु धर्म सभा के चुनाव संपन्न हुआ, उसका शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सब जो अध्यक्ष बने बीके बाबू और उनकी पूरी टीम को हम लोग बधाई देने पहुंचे हैं और हमारे साथ में नायर जी हैं, सभी समाज के लोग आए थे। लगातार जो है ये समाज आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सेवा में हो काम कर रहा है। नई बॉडी के निर्माण के बाद भी क्या इस तरह की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी? ये बीके बाबू जो अध्यक्ष बने उस तीसरे बार बन रहे हैं, तो उनके पर समाज के लोगों ने अपना उनके ऊपर प्रकट किया है, विश्वास प्रकट किया है। तो समाज जो केरल से लोग 2000 किलोमीटर से आके हमारे बुजुर्गों ने एक समाज बनाया, समाज के साथ एक स्कूल का निर्माण किया जो आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश में नाम है इस स्कूल का। तो ये लोग समाज के सब लोग अपने समय निकाल कर समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। गुरु धर्म समाज 2025 और 27 के लिए कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसके शपथ ग्रहण समारोह में आए सभी अतिथि और मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। बाबू सर ने एक बिजनेसमैन बनना शायद उससे थोड़ा कम है, लेकिन एक बिजनेसमैन बनना और उसके साथ समाज सेवा करना वो बहुत ही कठिन कार्य है। उसका कुछ उदाहरण है मेरे पास, जैसे हमारे पैटर्न श्री NB लालसन सर एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे समाजसेवी भी हैं। उनका समाज सेवा शायद दाएं हाथ को नहीं पता चलता होगा कि बाएं हाथ क्या किया है। भरतपुर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। SCCL के कर्मचारियों को ले जा रही एक बस पुल से फिसलकर नदी में जा गिरी। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए हैं। 15 गंभीर रूप से घायल लोगों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कर्मचारियों से भरी एक बस सुखाड़ पुल पार करते समय अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में पुल पार कर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में जा गिरी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।